जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आप ना जब कभी फ्री हो ना, आपके पास टाइम हो या आप बहुत ज़्यादा बोर फील अपने आप को कर रहे हो, तो मैं आपको ना रेकमेंड करता हूँ। आप इंडिया की एक ना बड़ी अच्छी मूवी है पान सिंह तुमर। आप वो मूवी लाजमी देखना। उस मूवी में कोई प्यार मोहब्बत या जैसे टिपिकल हमारे पाकिस्तानी इंडियन लोग फिल्में ऐसी पसंद करते हैं, लड़की लड़का प्यार हो रहा है, इश्क हो रहा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें आपको बहुत ही अखलाकी सबक मिलेगा। उसमें आपको पता चलेगा डाकू डाकू क्या होता है, चोर क्या होता है। यहाँ जो डाकू होता है ना, उसकी अपनी भी खुद थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। पान सिंह तुम्बर ना चंबल के इलाके का होता है। इंडिया का बहुत मशहूर इलाका है डाकू। वहाँ के डाकू बड़े फेमस है। जैसे हमारे गुजरांवाले के चिड़े वो खाने वाले मशहूर है ना, हमारे कसूर का फलूदा मशहूर है। इस तरह इंडिया के चंबल के ना डाकू बड़े फेमस है, बड़े मशहूर है। लेकिन सारे डाकू जो है ना चंबल के, वो सारे ऑनर वाले हैं, इज्जत वाले हैं, रिस्पेक्ट वाले हैं। कई तो मारे भी गए हैं, अभी उन पर फिल्में बन रही हैं और मूवीज में उनका अच्छा करेक्टर दिखाया जाता है। पान सिंह तुमर की खूसियत ये होती है कि पान सिंह तुमर होता तो चंबल का है, लेकिन वो आर्मी में आता है, इज्जत की नौकरी कर रहा होता है, सूबेदार होता है आर्मी में। लेकिन उसके घर वाले उसको नहीं जीने देते, सिस्टम के खिलाफ वो बगावत कर देता है। एक्चुअली पान पान सिंह तुमर डाकू नहीं होता, वो अपनी गैंग बनाता है, तो वो बागी हो जाता है। जिसको इंडिया वाले उग्रवादी बोलते हैं, आतंकवादी नहीं बोलते। वो उग्रवादी होता है, लेकिन बहुत अच्छा करेक्टर होता है। मैं आपको आप सोच रहे हो कि मैं डाकुओं पर क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे शहर का नाम जो है ना, वो भी दो डाकुओं के नाम पे है। मैं हूँ छांगा मांगा से, पाकिस्तान से, और छांगा मांगा ये दोनों भी डाकू थे और दोनों ब्रदर थे। ये डाकू थे अंग्रेज के दौर में, ब्रिटिश के दौर में। लेकिन देखो आज उनके नाम पे सिटी है हमारा, मतलब इज्जत वाले डाकू थे ना। अगर बुरे डाकू होते तो उनके नाम पे क्यों होता। तो डाकुओं में भी मतलब कोई गैरत, इज्जत या वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। लेकिन तो भाई लोग, हमने इंडिया के चंबल के डाकू की बात कर ली, तो वो पान सिंह तुमरा को बता दिया। वो आप मूवी देखना, इरफान खान तो बहुत अच्छी एक्टिंग है उसमें, बहुत कमाल की मूवी है। और दूसरे डाकू पाकिस्तानी डाकू जो अच्छे डाकू थे हमारे में, जिस सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, वो सिटी का नाम ही दो डाकुओं के नाम पे है। तो ये दो हो गए अच्छे अच्छे। वो एक मूवी में अमरीश पुरी बोलता है कि अच्छी अच्छी बातें बहुत होगी, अब जरा कड़वी बातें करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान, जिनको तो डाकू कहना बिना डाकुओं की तौहीन है। आप नवाज शरीफ को देख लो, पिछले 35-40 साल से पाकिस्तान को नोच नोच के खा रहा है। 3 बार वज़ीर आज़म है, पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी उसने खरीदी हुई है। और सेम सिस्टम जरदारी का है। जरदारी अभी उसकी नस्लें, मतलब उनका इतना प्रोटोकॉल होता है, वो सारा पैसा वो सिंध की आवाम का जरदारी के पास है। और इधर जो हमारे वाले हैं, शरीफ खानदान, ये जो अभी मरीम नवाज करोड़ों करोड़ों की खर्चे करती है, लाखों लाखों की ड्रेस पहनती है, ये सारा पंजाब की गरीब आवाम का निचोड़ा हुआ पैसा है। इन घटिया लोगों को ना डाकू कहना भी डाकुओं की तौहीन है। ये एक्चुअली चोर हैं। जो डाकू होता है ना, आप पहले समझो चोर और डाकू में फ़र्क क्या होता है। डाकू जो होता है ना, वो वेपन के जोर पे, मतलब हैंड्स अप करा के डकैती घर में घुस के करता है, या किसी से कुछ चीज़ छीनता है। चोरी होती है छुप के, चोरी होती है छुप के, मतलब आप किसी की जेब काट लो, किसी के पर्स से पैसे निकाल लो, या किसी के घर से चोरी जेब में पॉकेट में कोई चीज़ लेके चले जाओ, इसको चोरी बोलते हैं। या रात को चोरी से जब लोग सोए होते हैं या किसी को पता ना चले, तो जो चोरी से किसी के सामान चोरी करते हैं ना, उसको चोर बोलते हैं। वो डकैत नहीं होता, डकैत फिर भी डकैत इज्जत वाला होता है। डाकू जो होता है ना, वो शरेआम सामने आके वेपन के दौर पर डकैती करता है। ये हमारे जो हुक्मरान है ना, ये एक्चुअली डाकू बनेंगे कि चोर हैं। ये घटिया इंसान पिछले 35-40 साल से लूट लूट के याशियाँ इनकी चल रही हैं और मज़े कर रहे हैं। अभी देखो आपके जो चोर हैं, अभी इस वक्त वो कहाँ पे हैं। कोई चोर भी पाकिस्तान में नहीं है। जब घर में आग लगी होती है ना, तो जो बंदरिया होती है ना, बंदरिया, या पता नहीं मुझे ठीक से याद नहीं, लोमड़ी की लोग एग्जाम्पल देते हैं या बंदरिया की देते हैं। वो भी अपने घर में बैठती है, अपने बच्चों को वो देखती है कि कहीं घर में आग लगी हुई है, कहीं नुकसान ना हो जाए। पाकिस्तान में लिटरली आग लगी हुई है, बलोचिस्तान जल रहा है, खेती के जल रहा है, सिंध जल रहा है, खड्डे पड़े हुए हैं, दहशतगर्द मनमानियाँ कर रहे हैं। आर्मी को तो भूल ही जाओ ना, आर्मी तो बात करने फजूल है। वो तो सत्तू पी के, वो जनरल मर्न जो है ना, वो तो अपने पैसे बनाने में लगे हुए हैं। एक आर्मी चीफ आता है ना, अभी देखो राहिल शरीफ था, वो उसने देखा कि मुझसे पहले परवेज कैनी था आर्मी चीफ, उसने करोड़ों अरबों कमाए, वो तो ऑस्ट्रेलिया निकल गया। राहिल शरीफ ने भी देखा, उसने भी करोड़ों अरबों कमाए, वो सऊदीया निकल गया। अभी बाजवा ने आपके सामने, वो तो अभी अभी जो यंग लड़कियां आपके सामने, बाजवा 6 साल
करोड़ों अरबों कमा लिया उसने। तो अभी ये जो हमारे वाला ये पागल का बच्चा हाफिज या समझ नहीं था इसका नाम, अभी ये देख रहा है कि मेरे से पिछले जितनी आर्मी चीफ थी उन्होंने तो अरबों कमाया, तो मैं कहीं पीछे न रह जाऊँ। अभी ये बेच रहा है। अभी इसने पूरी दुनिया को दावत दे दी है कि हमारे पास लोहा है, लेलन है, पता नहीं वो KPK में दाते निकल आई हैं या मदनियात निकल आई है। तो इसने शोर मचा दिया पूरी दुनिया को, खुद निकालने की वजह लोगों को बेच रहा है। चलो तुम लै जाओ 150 जो सानू भी दे दिया जी। देखो पाकिस्तानी हो, ये आर्मी आप लोगों को बेच डालेगी कसम अल्लाह की, लिटरली एक दिन आर्मी ने आप लोगों को बेच देना। अभी सियासतदानों को आर्मी ने देखा ना कि सियासतदान खाते हैं। नवाज शरीफ की फैमिली वो कितनी उन्होंने अपनी अंपायर खड़ी कर ली है, जरदारी ने कितनी बड़ी अंपायर कर ली है। एक बिलावल हाउस इस्लामाबाद में, एक बिलावल हाउस पिंडी में, एक बिलावल हाउस लाहौर में, एक कराची में, हर जगह पर इनका अंपायर है। और बरूने मुल्कों में जो जायदाद दिया उनका तो आप सोच भी नहीं सकते, खरबों अरबों की है। तो भाई लोग बात ये हो रही थी कि सियासतदान तो पिछले 35-40 साल से खा गए, जरदारी फैमिली, शरीफ फैमिली, उनके तो अंपायर बन गए दुनिया में। और पिछले जितने आर्मी चीफ थे वो भी खा गए। अभी पाकिस्तान के पास ना, यकीन मानो पाकिस्तान को पास अभी बचे ही नहीं है खून चूसने के लिए ना। इनके पास अभी ना पाकिस्तानियों के ना बॉडी में खून ही नहीं बचा। सारे जितने पुराने अंपायर डरकोले थे ना, सारे वो खा भी गए हैं। अभी ये आर्मी चीफ सोच रहा है कि यार सब ने खाया पिया, मैं क्यों पीछे रह गया हूँ, मुझे भी खाना चाहिए। इसने पूरी दुनिया में शोर मचा दिया कि पाकिस्तान में मदनियात बहुत है, लोहा निकला है, लेलन निकला है, पता नहीं इसने पूरी दुनिया में क्या शोर मचाया हुआ है। कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस करवा रहा है। आर्मी चीफ का क्या तुक बनता है यार पाकिस्तान की मदनियात में। वो तो जो पाकिस्तान के मिनरल है वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। अगर KPK से निकलेगा तो वो KPK की प्रॉपर्टी है, अगर बलूचिस्तान से निकलेगा वो बलूचिस्तान की प्रॉपर्टी है। उधर की अवाम की बात कर रहा हूँ। तो ये आर्मी का क्या तुक बनता है, ये सारे कुछ सिर्फ इसका मकसद ये है कि अभी अमरीका के पाँव पड़ा हुआ है कि हमारा ले जो लोया लेलन है। जो हमारे ना गांव में वो आता था को बेचने वाले आते ना साइकिल पे जो आते थे चीज़ें बेचने के लिए, वो आके बाज लगाते थे 10 रुपये का लोहे तो लेलन तो सुखे रोटियाँ तो पापड़ ले लो। ये ऐसी हमारा जो आर्मी चीफ ना, ये भी ऐसी बाजी लगा रहा है कि लोहे तो लेलन तो सुखियाँ टुक जाना ना पराए के पापड़ करारे लै जाओ साढ़े, हमारी मदनियात जितनी हैं जितने मिनरल हैं सारे ले जाओ। इस फजूल आदमी के बाप का सारा माल ये आर्मी जनरल, मैंने आपको कितनी बार बोला कि ये अपने मुल्क को अपने बाप का मुल्क समझ गया पाकिस्तान को। ये कहते हैं लिटरली कसम ही। आर्मी की तो सोच ये है कि पाकिस्तान हमारे पापा की प्रॉपर्टी है। मतलब हमें तो वो कीड़े मकोड़े सिविलियन को तो वो कीड़े मकोड़े समझते हैं कि ये पाकिस्तान में जक मार रहे हैं। ये दफ़ा भी नहीं होती, ये भाग जाए यहाँ से हम मर जाए। आर्मी ने टोटल कंट्रोल किया हुआ। अभी पहले सियासतदानों ने चूस लिया पाकिस्तानियों को, अभी आर्मी भी साथ साथ चूस रही थी, लेकिन अभी आर्मी ज़्यादा चूस। भाई लोग अगर आप लोगों ने आर्मी के खिलाफ या आर्मी को उसकी औकात ना दिखाई, 1 लाख 2 लाख बंदा भी अगर सड़कों पर निकला है ना आर्मी के खिलाफ, तो ये बंदे के पुत्र बन जाएंगे। ये चले जाएंगे बॉर्डर पे बैरकों पे, जो इनका काम है रीगल वो तो करते नहीं है, सिक्योरिटी तो करते नहीं है। सिक्योरिटी के लिए तनख्वाहें भी लेते हैं, पेंशनें भी लेते हैं, हम पे रो भी डालते हैं, हमें मारते कुटते भी लेकिन अपना काम नहीं करते। बाकी दुनिया जहाँ के सारे काम करेंगे, लेकिन जो इनका अपना काम है ना सिक्योरिटी करना, बॉर्डर की लुक आफ्टर करना, वो नहीं ये करते। तो अभी इन्होंने सारा मुल्क तो खा भी लिया, शरीफ फैमिली ने, जरदारी फैमिली ने और जर्नैलों ने। अभी पाकिस्तानियों के ना हड्डियों पे मांस इन्होंने बस उस पर नज़र है। अभी ये आप लोगों का स्लोली मांस नोचेंगे, उसके बाद जो सारे जो पाकिस्तानी ना उनके कफन के मरने के बाद उनके कफन भी ये बेचेंगे। इतने हरामी हैं ये हमारे आर्मी जनरल और सियासतदान। अभी देखो एक बंदा खान को क्यों नहीं पसंद आ रहा, उसको क्यों जेल में ठोसा हुआ है, क्योंकि वो खाने नहीं देता। आप अपने जितने पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं ना, किसी से भी पूछ लो जो बुग़्ज़ नहीं रखते, वो बताएंगे कि जब प्राइम मिनिस्टर रहा है वो किसी को चाय नहीं पीने देता था दफ्तर में। सारी फजूल खर्चियाँ उसने बंद करवा दी थी। वो ना खुद खाता है तो किसी को खाने देता है। ऐसा बंदा आर्मी जनरल को अच्छा लगता है? आर्मी जनरल ने तो लूट मार करनी होती है। उनको तो जरदारी शरीफ फैमिली ऐसे लोग पसंद आते हैं जो खाते हैं और आर्मी को भी खाने देती हैं, खुद भी खाते हैं। ये दोनों मिलकर खाने के लिए तो इनका पैचअप हुआ होगा, वरना खां को जेल में रखने की क्या ज़रूरत है। खां बाहर निकलेगा, इनकी लूट मार पे शोर मचाएगा। ये पूरी दुनिया में तो ऑलरेडी नंगी हो चुकी है, बदनाम है, लेकिन खां इनको रोज़ लीड करेगा। तो इसलिए ये खां से डरते हैं, इसलिए खां को ठूसा हुआ जेल में। इन लोगों को शर्म नहीं आती, ये टोटली भी शर्म हो चुकी है पाकिस्तान की आर्मी। पूरी दुनिया में इनका मजाक बन रहा है, पूरी दुनिया पे थू थू करती है, रोग आर्मी को बोलते हैं। और फिर भी ये देखो इतने मेडल, कुछ 150 मेडल लगा होता है हर जर्नैल पे, जंगे सारी आ रही हुई हैं, मेडल पता नहीं क्यों लगाए हुए हैं। हमें उल्लू बनाते हैं, ये बेवकूफ़ समझते हैं।